नमस्कार, आप आयुन भारत देख रहे हैं इस वक्त और मेरा नाम तान्या अधिकारी है। आज बिहार में कन्हैया कुमार की पदयात्रा में बड़ा हंगामा हो गया। इस यात्रा के ज़रिए कांग्रेस जो है वो बेरोज़गारी और पलायन का मुद्दा उठा रही थी ज़ोर-शोर से। लेकिन पदयात्रा के आखिरी दिन ही एनएसयूआई के मुखिया प्रवक्ता कन्हैया कुमार समेत तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को पुलिस ने उस वक्त हिरासत में ले लिया जब ये लोग नीतीश कुमार के घर का आवास का घेराव करने जा रहे थे। अब इसके बाद से ही कई तरह के सवाल इस पदयात्रा को लेकर जो है उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि जब से ये पदयात्रा कन्हैया कुमार ने बिहार में शुरू की है, इस पदयात्रा को लेकर हमेशा से ही बवाल देखा जा रहा है। चाहे वो इससे पहले जो बेगूसराय में कन्हैया कुमार की पदयात्रा हुई थी, तब भी कार्यकर्ता और बाउंसर के बीच झड़प देखी गई थी, तब भी बवाल हुआ था। इससे पहले जब राहुल गांधी भी पहुंचे थे, तब भी बवाल हुआ था। बीच में कन्हैया कुमार को इस पदयात्रा को रोकना भी पड़ा था। तो कई तरह के सवाल जो है इस पदयात्रा को लेकर शुरू से ही उठाए जा रहे हैं। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि इस पदयात्रा से जो गठबंधन के जो सहयोगी दल है, आरजेडी है, उनको ही इससे जो है कई तरह की परेशानी है, क्योंकि कहा ये जा रहा है कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि कन्हैया कुमार जो है ये पदयात्रा निकाले, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये जो है युवा हैं, दोनों ही नेता युवा है, तो कहीं ना कहीं उनको कन्हैया कुमार से अपने आप को खतरा महसूस हो रहा है। न्यूज़ रूम में इस वक्त हम मौजूद हैं, इस पूरी खबर को लेकर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये पूरा मैटर क्या था। श्रेय, सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए कि पूरा मैटर क्या था और ये बवाल क्यों देखने को मिला? तान्या, देखिए, जिस तरीके के कन्हैया कुमार नेता हैं, मतलब ऐसा लगता है कि वो अटेंशन सीकर हैं, उनको अटेंशन चाहिए होती है हमेशा। इतना अच्छा मुद्दा लेकर के, जाहिर सी बात है, पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में। इतना बड़ा मुद्दा, पलायन रोको यात्रा, वो लेकर के सड़क पर निकले हैं, यात्रा कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आज अंतिम दिन है और आज उन्होंने बवाल काट दिया। मतलब गजब का हाल है। मतलब ये वही नेता हैं जिनको लॉन्च कर करके कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी थक चुके हैं। लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, हर जगह हारते हैं, तो इनको लॉन्च करके कांग्रेस पार्टी थक चुकी है। मगर देखिए, होता क्या है, होता यह है कि आज उनको किसी भी तरीके से तमाशा करना था, तो उन्होंने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का प्लान बना लिया। भाई, हम और आप जब ये बात जानते हैं कि हम लोगों की भीड़ को लेकर के मुख्यमंत्री आवास, सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ होती है या नहीं इस देश में? ये खुद लोकतंत्र की बात करेंगे, ये कैसा लोकतंत्र है? आप हुजूम लेकर के आप सीएम आवास की तरफ पहुंच जाएंगे। आपको याद होगा, कन्हैया कुमार वही नेता हैं जिन्हें कोर्ट ने वायरस तक कहा था। कोर्ट ने इन्हें यहाँ तक याद दिलाया था कि भारत माता के जो जवान हैं वो -डिग्री के सेल्सियस में भी जा कर के वहाँ पर सैनिक खड़े होते हैं, और ऐसे डिग्री के सेल्सियस में, यानी कि इतनी ठंड में कन्हैया कुमार वहाँ पर 10 सेकंड खड़े नहीं हो सकते, ऐसा कोर्ट ने उन्हें याद दिलाया था। कोर्ट ने उन्हें मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती गाना गा करके ये बात याद दिलाई थी कि भारत देश कितना महान है। ये वो व्यक्ति हैं, और कांग्रेस पार्टी का अक्सर ऐसे लोगों के साथ जो नाता है वो देखा जाता है। कन्हैया कुमार का सबसे बड़ा विवाद अभी तक का, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा इस देश में जो नहीं जानता है? और ये एक बड़ा रीज़न है कि कन्हैया कुमार कोई भी चुनाव नहीं जीतते हैं, लेकिन फिर भी चाहे वो कितना भी अच्छा मुद्दा लेकर के, कन्हैया कुमार बहुत अच्छे वक्ता हैं, बोलते बहुत अच्छा है, कितना भी बड़ा मुद्दा वो लेकर के निकल जाए, उनको अंतिम ना अंतिम में बवाल काटना ही होता है। ये इनका हर बार का है और ये कोई नया नहीं है। पदयात्रा का आज आखिरी दिन था, तो ऐसे में अगर इस तरह का बवाल देखने को मिल रहा है, अगर पदयात्रा ही इस तरीके की है, अगर अपने कार्यकर्ताओं में ही जो है मेल मिलाप नहीं है और इस तरीके की चीज़ें देखी जा रही हैं, तो वो एक बड़ा सवाल है। इस पदयात्रा को लेकर किस तरीके की चर्चा हो रही है राजनीति में? विपक्ष क्या कह रहा है, पक्ष क्या कह रहा है? ये थोड़ा सा विस्तार से। देखिए, ये चर्चा से अलग है, बहुत भ्रम की स्थिति है बिहार में कांग्रेस के लिए। बहुत भ्रम है, बहुत असमंजस है, और पहचान के संकट से जूझ रही है इस वक्त कांग्रेस। देखिए, कहा जाता है कि राजनीति के लिए बिहार बहुत उपजाऊ ज़मीन है, तो बिहार में जो बदलाव होता है वो पूरे देश भर में 1 दशक या 2 दशक बाद देखने को मिलता है। जनार्दन मिश्र कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री थे बिहार में 80 के दशक में। उसके बाद का कोई कांग्रेस का ऐसा नेता नहीं है जिसके बारे में लोग डिटेल से जानते होंगे। बिहार का कोई कद्दावर कांग्रेसी नेता जिसके बारे में लोग जानते होंगे। इक्का दुक्का लोग भले कहने को हो सकते हैं,
आखिरी नेता जो अभी कह सकते हैं केंद्र में मंत्री रहे हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह, तो उनको पार्टी ने जातीय समीकरण के हिसाब से साइडलाइन कर दिया। अब वो नाराज़ हैं। तो कांग्रेस में जैसे केंद्र से लेके राज्य स्तर तक जो गुटबाजी देखने को मिलती है, वो बिहार में भी है, जमकर हो रही है। अखिलेश प्रसाद सिंह नाराज़ बताए जा रहे हैं, और इसी का नतीजा था कि जब कन्हैया कुमार के पदयात्रा में राहुल गांधी पहुंचे थे, तो अखिलेश प्रसाद सिंह नहीं पहुंचे और ना ही उनके गुट का कोई पहुंचा। और गुटबाजी जो राहुल के यात्रा के दौरान भी देखने को मिली। राहुल पहुंचे थे, पार्टी के कार्यकर्ता आपस में लड़ भीड़ के मारपीट कर रहे थे। ये चीज़ें हैं। दूसरी बात है कन्हैया कुमार जो एक ऐसे नेता बन गए हैं जो आरजेडी, खासकर लालू की पार्टी के लिए ना उनको निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। कांग्रेस कह रही है कि भाई इनको हम चेहरा बनाएंगे। कन्हैया कुमार के चेहरे पे एक बार फिर से रिवाइव करना चाहती है पार्टी। लेकिन समस्या ये है कि लालू नहीं चाह रहे हैं कि भाई हमारे बेटे के सामने कोई प्रतिद्वंदी खड़ा हो। यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने भी बोला कि हमने यात्रा की, उसके बाद मेरा देखा देखी जो है ये लोग यात्रा कर रहे हैं। तो उनका कहने का मतलब ये है कि जो मैं कर चुका हूँ ये लोग कर रहे हैं, और ये बात उन्हें पसंद नहीं आ रही है। आरजेडी नहीं चाह रही है कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस यहाँ पे ले आए। यही वजह है कि पिछली बार भी जब बिहार से उनको चुनाव लड़ाया गया था 2019 में, तो कांग्रेस के टिकट पर नहीं लड़े, वो लेफ्ट के टिकट पर लड़े। कांग्रेस से उन्होंने टिकट देने से मना करा दिया, दबाव डाला। फिर जो है 2024 की बारी आई, तो 24 में भी कांग्रेस वहाँ से बिहार से इनको लड़ाना चाहती थी कन्हैया कुमार को, लेकिन आरजेडी ने मना कर दिया। फिर मजबूरी में ले आकर दिल्ली ले आए। अब एक बार फिर बिहार में चुनाव है, तो कांग्रेस उनको लेके गई है। कांग्रेस को लग रहा है कि कन्हैया कुमार एक युवा नेता हैं। पहले तो बहुत बोलते थे, और जब भी बोलते थे तब बवाल होता था। आजकल बहुत कम बोल रहे हैं, परिपक्वता की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया है, कैसे कैसे बयान उन्होंने दिए हैं, जेएनयू में कौन कौन सा कांड हुआ था, कैसे कैसे विवाद हुए थे, ये चीज़ लोग भूले नहीं हैं। और मुझे लगता है कि कन्हैया कुमार अब कांग्रेस के लिए पता नहीं एसेट्स हैं कि मजबूरी हैं कि कमजोरी हैं, ये तो वही जाने। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि उनके सहारे कांग्रेस को कोई फ़ायदा मिल सकता है। हाँ, भ्रम है तो एक आध बार और आजमा लेने दीजिए उनको। कन्हैया कुमार जो है इस वक्त बिहार में कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है, क्योंकि राहुल गांधी ने बतौर कांग्रेस जो है उनको लॉन्च किया है, कन्हैया कुमार को। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब से तनीषा जब से वहाँ पर पदयात्रा निकाल रहे हैं, या जब से बिहार में कन्हैया कुमार की एंट्री हुई है, हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक बवाल हो रहे हैं। कन्हैया कुमार ये सोच रहे हैं कि बिहार में युवाओं का मुद्दा उठाएंगे, युवाओं का साथ देंगे, तो कहीं ना कहीं उनको जो है बिहार में जीत हासिल मिलेगी, क्योंकि युवा जो हैं बिहार में एक बड़ा चेहरा है। और कहीं ना कहीं जो पलायन है और जो बेरोज़गारी है, वो हमेशा से ही बिहार की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन क्या इस तरीके से हमेशा जो उनकी पदयात्रा में बवाल देखने को मिलता है, चाहे वो पहले की पदयात्रा निकाली हो, चाहे वो अब हो, और चाहे वो उनके सहयोगी दल से जो उनका मनमुटाव हो रहा है क्योंकि उनको ही पसंद नहीं आ रहा है, इन सब के बीच आपको ये लगता है कि कांग्रेस को बिहार में कुछ मिल पाएगा इस पदयात्रा से? देखिए, कांग्रेस का बिहार में बहुत पहले काफ़ी अच्छी ज़मीन थी, मतलब कांग्रेस का अच्छा खासा वोट बैंक था। लेकिन काफ़ी समय से कांग्रेस कहीं कुछ नहीं कर रही है। देश की सबसे पुरानी पार्टी है, आज़ादी के समय से कांग्रेस भारत की एक पार्टी रही है, लेकिन अब वो कुछ खास नहीं कर पा रही है। उनका जो वोट परसेंटेज शेयर है वो लगातार गिरता जा रहा है। अभी हमने रिसेंट जो इलेक्शंस हुए हैं उन सब में भी देख लिया है। लेकिन कन्हैया कुमार राहुल गांधी के बहुत खास माने जाते हैं। पहले कांग्रेस ने उन्हें बिहार में लॉन्च किया था, वहाँ पर उन्हें कुछ खास नहीं मिला, और उसके बाद उन्होंने उन्हें दिल्ली में लॉन्च किया, वहाँ भी वो उनका फेस फ्लॉप हो गया। अब फिर से राहुल गांधी वही कार्ड चला रहे हैं कि मैं इसको युवा चेहरा बना के लॉन्च करूँगा। उनको लग रहा था कि उनकी पुरानी एक जो स्कीम थी राहुल गांधी की, वो यात्रा बहुत फेमस हो गई थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो उनको लग रहा है कि एक बार वो फिर से पलायन जोड़ो यात्रा निकालेंगे कन्हैया कुमार को फेस बना के, तो ये भी हिट हो जाएगा और ये कहीं ना कहीं उनको जीत दिलाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि बिहार में जातिवाद की राजनीति चलती है। लोग अपनी कास्ट के लोगों को वोट देना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये जो राहुल गांधी और कांग्रेस का ये प्लान है, ये फ्लॉप हो जाएगा। और दूसरा रीज़न इसका है, लालू यादव खुद अपने बेटे तेजस्वी यादव को इस वक्त सीएम बनाना चाहते हैं, तो उनकी तो गले का फास बन चुके हैं अभी कन्हैया कुमार। तो अभी गठबंधन के अंदर ही टकराव हमें कन्हैया की वजह से देखने को मिल रहा है। 26 दिन से उनकी ये रैली चल रही थी, अब तक कोई भी उसमें झड़प नहीं हुई थी, लेकिन आखिरी दिन ही झड़प हुई थी, क्योंकि उनको
उनको भी दिखाना था कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं और कांग्रेस कुछ कर रही है। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए था, क्योंकि उनको भी पता है कि सवाल उठ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के अंदर चीज़ें सही क्यों नहीं चल रही हैं। इंडिया गठबंधन के अंदर ही, इंडी गठबंधन अगर हम कहें तो उसके अंदर ही कहीं ना कहीं एक मनमुटाव देखने को मिल रहा है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच में ही। और लेकिन फिर भी बहरहाल जो कांग्रेस पार्टी है, जो राहुल गांधी है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर दाव चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो कन्हैया कुमार है वो बिहार की कमान संभाले। लेकिन देखना ये होगा कि जैसे जैसे, क्योंकि चुनाव अगले 5-6 महीने में बिहार में होने वाले हैं, लेकिन इस बीच क्या कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी गठबंधन के बीच जो सामंजस्य है वो बैठ पाएगा? क्योंकि बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बिहार में उतनी मजबूत नहीं है जितनी कि तेजस्वी यादव की पार्टी मजबूत है। ऐसे में जो ये पदयात्रा निकाल रहे हैं, इसका कितना फ़ायदा होगा, या फिर कांग्रेस पार्टी जो है अलग होकर वहाँ पर चुनाव लड़ेगी? ये एक बड़ा मुद्दा है, ये बड़ा सवाल है। चुनाव आते आते ये भी साफ हो जाएगा। तमाम सवाल के जवाब जो है मिल जाएंगे। बहरहाल इस मुद्दे को, इस टॉपिक को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर, कन्हैया कुमार की पदयात्रा को लेकर आज जो हुआ बवाल है, उसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी इसी तरह से जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।